तो भारत में पुतिन का 30 घंटे का दौरा आखिरकार पूरी दुनिया में तहलका मचा चुका है। जहां भारत में पुतिन के दौरे से धूम मची हुई है, वहीं नेटो के 32 देशों में ऐसा लगता है कि जैसे मातम पसरा हुआ हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की जबरदस्त तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि भारत में पुतिन के 30 घंटे एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की इबारत लिखने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भारत में पुतिन का पावर शो, 32 देशों पर 30 घंटे का खौफ। ये रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत में 10वां दौरा है। इस बार पुतिन 4 साल बाद भारत आए हैं। इससे पहले पुतिन ने 6 दिसंबर 2021 को भारत की यात्रा की थी। तब वे सिर्फ 4 घंटे के लिए भारत आए थे। लेकिन इस बार पुतिन का भारत दौरा लगभग 4 साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग के उस दौर में हो रहा है, जब रूस पर हमला करने के लिए 32 देशों के नेटो चीफ मार्क रूटे खुलेआम ऐलान कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि 1380 दिन से चल रहे युद्ध में पुतिन जंग के ऐसे बाजीगर साबित हो चुके हैं जो ना तो ट्रंप के दांव पेच में फंसे और ना ही नेटो और यूरोप के हथियार पुतिन की रूसी सेना को रोक पाए। सवाल उठता है कि जब पुतिन लगभग 30 घंटे के भारत दौरे पर हैं, तो उससे नाटो यूरोपीय देश इतनी बुरी तरह से बौखलाए हुए क्यों हैं? और क्यों भारत में पुतिन के 30 घंटे का पावर शो रूस यूक्रेन युद्ध पर बहुत भारी साबित हो रहा है? इसका सीधा सा जवाब है, पुतिन का भारत दौरा शुरू होने से 30 घंटे पहले ही रूस ने पूर्वी यूक्रेन के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर पोक्रोव्स्क पर कब्जा कर लिया। लगभग 30 घंटे पहले ही ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के साथ पुतिन की हुई 5 घंटे की मीटिंग ने यूक्रेनी सेना के ताबूत में आखिरी कील लगा दी है, या कहें ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को जंग हरवा दी है। और इसीलिए बौखलाए नेटो चीफ मार्क रूटे ने पुतिन पर पलटवार करते हुए धमकी दी है कि हम यूक्रेन को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं। तो शुरुआत करते हैं रूस और नेटो के बीच शुरू हो रही उस सीधी जंग के समीकरणों से, जिसकी झलक भारत यात्रा से पहले ही पुतिन दिखा चुके हैं। भारत में पुतिन के 30 घंटे, चारों खाने चित, नेटो, यूरोप। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बॉडी लैंग्वेज साफ दिख रही है। लगभग 4 साल से रूस यूक्रेन जंग का विजेता नई ऊंचाइयां छूने और रिश्ते निभाने को बेताब है। पुतिन का कॉन्फिडेंस जंग के 1500 से ज्यादा मोर्चों पर विजेता साबित हुआ है। युद्ध के चरम वक्त में, भारत दौरे के वक्त जिस तरह से यूरोप और नाटो ने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे ये साबित होता है कि अब रूस दुनिया का सबसे सुपर पावर देश बनने जा रहा है। और उसका पहला ट्रेलर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में रिलीज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जोड़ी की धमक अमेरिका के टैरिफ वॉर, यूरोप और नाटो के कठोर रूसी प्रतिबंधों पर बहुत भारी पड़ने लगा है। हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए भारत से रूस तक और रूस से यूक्रेन तक और यूक्रेन से अमेरिका और नाटो देशों तक उन कूटनीतिक, रणनीतिक, राजनीतिक मोर्चों के समीकरणों को दिखा रहे हैं जो आने वाले दिनों में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगभग 30 घंटे के दौरे पर भारत आ चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि भारत और रूस के बीच S-400, S-500, सुखोई 57 जेट समेत कई बड़े रक्षा और परमाणु ऊर्जा से जुड़े समझौते हो सकते हैं। भारत में पुतिन के 30 घंटे के दौरे से
सबसे ज्यादा नेटो और यूरोपीय देश बौखलाए हुए हैं। पुतिन ने भारत दौरे से 30 घंटे पहले ही यूरोप और नेटो को धमकी दी है कि अगर रूस को जबरन यूरोप और नेटो से युद्ध करने के लिए मजबूर किया गया तो रूस नेटो और यूरोप से सीधी जंग को तैयार है। पुतिन ने दो टूक कहा है कि नेटो और यूरोप ध्यान रखें, उन्हें बचाने के लिए और मध्यस्थता करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इधर 32 देशों से बने नेटो चीफ मार्क रूटे ने पुतिन पर पलटवार करते हुए कहा है कि हम यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेंगे और रूस की हर चुनौती से निपटने को तैयार हैं। नेटो देश जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, एस्टोनिया ने तो मीटिंग करके रूस को कड़ी चेतावनी दी है। लेकिन दिक्कत यह है, नेटो देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी की तरह अमेरिका यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा है और यह पुतिन की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। लगभग 30 घंटे पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर 5 घंटे तक मैराथन बातचीत कर चुके हैं। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने बयान दिया है कि पुतिन युद्ध विराम को लेकर तैयार हैं। कुछ मुद्दों को सुलझाना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ रूसी सेना ने लगभग 30 घंटे पहले ही यूक्रेन के पोक्रोवस्क पर पूर्ण नियंत्रण के दावे किए हैं। हालांकि यूक्रेन का दावा है पोक्रोवस्क शहर का उत्तरी इलाका अभी भी उसके कब्जे में है और वहां पर लड़ाई जारी है। लेकिन रूस का दावा है पोक्रोवस्क पर कब्जे के साथ ही पूर्वी यूक्रेन के आधे हिस्से पर कब्जा करने वाले रूसी मिशन को जबरदस्त बढ़त मिली है। 30 घंटे पहले खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पोक्रोवस्क में जीत पर अपनी सेना की सफलता पर खुशी जाहिर की है। इधर अमेरिकी और यूरोपीय मीडिया दावा कर रही है कि ट्रंप के दूत और दामाद का पुतिन से मिलना कहीं ना कहीं यूक्रेन के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। कुल मिलाकर भारी प्रतिबंधों और भीषण हमलों का सामना कर रहा रूस भारत की जमीन से दुनिया को यही संदेश देने की कोशिश में है कि रूस युद्ध नहीं, शांति चाहता है और शांति को चुनौती देने वाले हर देश से रूस संघर्ष करने को तैयार है। President Putin had a very good meeting yesterday with Jared Kushner and with Steve Witkoff. What comes out of that meeting, I can't tell you, because it does take two to tango. You know, Ukraine, I think we have something pretty well worked out with them. They're very satisfied, considering. But the sad part is, if I were president, no war would have ever happened. They would have had 100% of their territory. Nothing would have happened. It's a very sad situation. पोक्रोवस्क को जीतने का रूस का दावा अगर सही है तो उसे अब डोनेस्क के 2 और शहरों क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क को घेरने में मदद मिलेगी। इन शहरों पर कब्जे के बाद रूसी सेना डोनेस्क प्रांत की ज्यादातर भूमि पर कब्जा कर लेगी। पड़ोसी लुहांस्क प्रांत के ज्यादातर इलाकों पर रूस का पहले ही कब्जा हो चुका है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी ज़पोरोजिया क्षेत्र के चेवोर्न गांव पर नियंत्रण कर लिया है। वहीं यूक्रेन की GUR सैन्य खुफिया एजेंसी के एक सूत्र ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी को यह पुष्टि भी की है कि उसने रूस के मध्य ताम्बोव क्षेत्र में स्थित द्रुजबा तेल पाइपलाइन पर भी हमला किया है, जो हंगरी और स्लोवाकिया को रूसी तेल की आपूर्ति करती है। इधर नाटो प्रमुख मार्क रूटे ने एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी है और कहा है कि रूसी राष्ट्रपति और अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बीच बातचीत किसी समझौते पर पहुंचने में दिक्कत रहने के बाद हम कहीं नहीं जा रहे हैं। रूटे ने ब्रसेल्स में नाटो की एक बैठक में रूस के तेजी से बढ़ते हमलों के खिलाफ चेतावनी दी है। मार्क रूटे ने सहयोगियों से अपने सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 5% रक्षा खर्च में लगाने का आग्रह किया है। रूटे ने कहा है पुतिन को लगता है कि वो हमसे ज्यादा समय तक टिक सकते हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि राष्ट्रपति पुतिन पर नाटो चीफ मार्क रूटे की धमकियों का रत्ती भर असर नहीं पड़ा है। 4 साल बाद पुतिन का भारत में यह 10वां दौरा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर पुतिन दोस्ती, वफादारी और राष्ट्र प्रेम की एक नई इबारत लिखने जा रहे हैं।
तो चलिए इसी के साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। छोटे से ब्रेक के